ओके। सो भाई लास्ट क्लास में, एक सेकंड। ठीक है। सो हमें क्या करना है भाई? लास्ट टाइम इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी हमारे प्रोजेक्ट में। वो देख लेते हैं, एक बार लॉगिन कर लेता हूँ पहले तो मैं। एक सेकंड, ये डिजाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यूजर नेम था नितिन, पासवर्ड था ड्यूका@123। ये हमारा लॉगिन हो गया, ठीक है भाई। इसमें जैसे हम लोग इसमें पे नाउ पे क्लिक करते हैं, पे करते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू कोटक महिंद्रा से पेमेंट मान लो मैं कर देता हूँ, एंड सक्सेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं ये देखना है कि ये रिडायरेक्ट, देखो पेमेंट तो सक्सेसफुल हो रही है, लेकिन ये रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है। तो वही देखना पड़ेगा रिडायरेक्ट आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है। इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंसोल। ओके, ये कह रहा है आईडी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। एक्चुअली मैंने कोड में यूज किया था आईडी, और मुझे लगा ही था ये एरर एरर थ्रो करेगा। वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। मेन ऐप, टेम्पलेट्स, पे डॉट एच टी एम एल। इसमें दिक्कत आ रही है यहाँ पे आईडी। ये इस वेरिएबल को अनडिफाइंड बोल रहा है पेमेंट सक्सेस वाले पेज पे, ठीक है। तो ये वेरिएबल एक्चुअली मुझे यूज करना है, तो अपन कैसे कर सकते हैं? अभी जो आईडी है फ्रंट एंड से पास हुआ है, तो ये यहाँ पे कैसे यूज होगा? अब ये जावा स्क्रिप्ट है, तो इसमें मुझे एक वेरिएबल यूज करना है। देखते हैं हाउ टू यूज पाइथन वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। मुझे एक काम करना चाहिए, इसमें जावा स्क्रिप्ट में ना एक वेरिएबल बना लेना चाहिए मुझे, आईडी के नाम से। इसमें मैं पास क्या कर दूंगा? आईडी। अब ये इससे डिफाइन तो हो जाना चाहिए, लेकिन ये मुझे अब भी एरर दे रहा है। एक सेकंड। ठीक है, इसे ट्राई करते हैं हम। हमने क्या किया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में डबल कर्ली ब्रेसेस लगा के आईडी वेरिएबल पास कर दिया। ऐसे एक आईडी जनरेट कर लिया। अब देखते हैं कि ये आईडी काम करेगा नहीं। कोड को पुश कर लेते हैं हम लोग। पहले तो यहाँ पे गिट का स्टेटस मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक फाइल मॉडिफाइड है, क्योंकि भाई गिट वाला फोल्डर भी साथ में कॉपी पेस्ट हुआ है इसमें। क्या करना है, गिट एट डॉट गेट कमिट -m। आज डेट कितनी है? 8/8/2023। एंड क्या कर देना है, गेट पुश। इससे कोड मेरा पुश हो गया। अब मुझे यहाँ से पुल लेना है। मैं चलता हूँ डैशबोर्ड में, कंसोल पे।
तो अभी मैं फोल्डर के अंदर ही हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना है गेट पुल, और हमारा गिटहब पे प्रोजेक्ट का लिंक। ठीक है भाई, कोड इसमें आ चुका है। मुझे वेब में जाना है, एक बार इसे रिलोड करना है, एंड इसे जाके रीयूज कर लेना है। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ये जो क्रॉस ओरिजिन ओपनर पॉलिसी हेडर हैज बीन इग्नोर्ड, इसको इग्नोर करना, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं। ये एसवीजी इमेज वाले जो एरर है इनको भी इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोटक पे सक्सेस। अरे यार, पॉपअप ब्लॉक्ड है। डन। हालांकि वैसे पेमेंट शायद हो गई है इसमें। प्रोफाइल पे जाओ, बस वो पॉपअप ब्लॉक कर दिया था इसने। नहीं, अभी भी पेंडिंग ही है। कोई नहीं। अभी आ गया सर्वर एरर 500, इंटरनल सर्वर एरर है। एक बार चेक करना पड़ेगा क्या एरर है। तो यहाँ पे देखो एरर लॉग दिखेगा आपको, सर्वर लॉग। इस पे क्लिक करो वेब वाले पार्ट में। बिल्कुल नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं क्या एरर आया था। नहीं, इसमें तो कोई एरर नहीं है। एरर लॉग पे देखते हैं। इसमें है एरर। ये कर रहा है कहीं पे गेट रिस्पॉन्स। अच्छा, गोट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट आईडी। लेट मी चेक। ये कोड सही काम कर रहा है। अब यहाँ से ये जा रहा है किस पे, यूआरएल पेज पे। मुझे एक बार व्यू अपना देखना पड़ेगा, व्यू में मैंने क्या यूज किया हुआ है। पेमेंट सक्सेस पेज में। तो ओके, मैंने यहाँ पे एक्चुअली लिखा ही नहीं है। क्या मिलेगी हमें? आईडी। ये कोड अभी लिखा नहीं था ना हमने। रेजर पे पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी, सिग्नेचर आईडी, आईडी मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो मुझे ना चेकआउट को गेट करना है, जो भी ये चेकआउट है। अब ये लेटेस्ट है या जो भी कुछ है, देखो अगर लेटेस्ट पेमेंट है तो क्या आएगा, -1 आएगा इसमें। अगर ओल्ड पेमेंट है तो इसमें आईडी आएगी। तो मैं ना चेक कर लेता हूँ इसमें कि भाई अगर आईडी इक्वल्स टू -1 है। एक सेकंड, एक सेकंड। मैंने इसमें -1 डाला है। इससे बेटर है -1 की जगह मैं वही डाल दूं। चेकआउट तो है ही मेरे पास यहाँ भी। तो मैं यहाँ पे चेकआउट की आईडी ही डाल देता हूँ। चेकआउट डॉट आईडी। वहां भी चेकआउट आईडी डाल दी मैंने, यहाँ से भी चेकआउट आईडी डाल दी। तो मैं कंडीशन हटा देता हूँ अब। बस मैं एक काम करूंगा, मैं फिल्टर नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, गेट करूंगा ओनली। वेर आईडी इक्वल टू आईडी। ठीक है भाई, सिंपल है। ये कोड हटा देता हूँ। जो भी पर्टिकुलर चेकआउट है वो मुझे मिल जाएगी। बायर निकालने की मुझे कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, मैं हटा देता हूँ। बस मुझे चेकआउट फाइंड आउट करना है, रेजर पे पेमेंट आईडी डालनी है, पेमेंट स्टेटस 1 करना है, सेव करना है, और कंफर्मेशन पेज पे रिडायरेक्ट कर देना है। ठीक है भाई। अब ओल्ड पेमेंट होगी। देखो रीपेमेंट वाला पेज ये है। तो इसमें जो भी मेरी रीपेमेंट है उससे मुझे आईडी मिलेगी, उस आईडी को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। और अगर नई पेमेंट है तो नई पेमेंट में भी चेकआउट बन रहा है, मैं यहाँ से चेकआउट आईडी पास कर देता हूँ।
ठीक है, पेमेंट सक्सेस पेज पे मुझे आईडी मिलेगी, मैं वहां से चेकआउट फाइंड आउट कर लूंगा इसके अकॉर्डिंग। अब इस कोड को मैं कर देता हूँ पुश। ठीक है भाई। अब देखो कितना काम आसान हो जाता है ना, कमांड चलाओ, जो भी नया कोड होगा वो पुश हो जाएगा, वहां से पुल ले लो। वरना हमें मैनुअली देखना पड़ता है कहाँ मैंने चेंज किया है कहाँ पे नहीं किया है ना। तो इससे काम मेरा इजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सुपर शॉप। एक मिनट, पाइथन एनीवेयर कहाँ गया? इसमें जाना है डैशबोर्ड में, कंसोल पे। मुझे यहाँ से फिर से क्या लेना है, पुल लेना है। पुल ले लिया। वेब में जाना है, रिलोड करना है। रिफ्रेश, मैं एक बार स्टार्टिंग से करता हूँ इसे। प्रोफाइल पेज पे आया, रिफ्रेश। यहाँ पे भाई रीपे पे नाउ अगेन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे एड्रेस पे नजर डालो, क्या है, रीपेमेंट 6 है, मतलब चेकआउट आईडी 6 है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेट बैंकिंग थ्रू, मान लो आईसीआईसीआई बैंक से। सक्सेस आ रहा है। ये आ गया कन्फर्मेशन पेज। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, ऑर्डर आईडी है 6, 1275 रुपये। पेमेंट मेथड है नेट बैंकिंग। ठीक है, ये आपका आ गया, ये आइटम था इसके अंदर। अब यहाँ से मैं प्रोफाइल पेज पे जा सकता हूँ। ऑर्डर इज प्लेस्ड। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज और, इसमें मुझे एक चीज और नजर आ रही है जो गड़बड़ हो सकती है। भाई मैंने कंफर्मेशन पेज जो बनाया है, इसमें चेकआउट आईडी उठाइए, लास्ट वाली बिल्कुल। है ना, मैंने क्या किया है, जो मतलब लास्ट वाला चेकआउट है वो यूजर का गेट किया है। लेकिन अगर मान लो रीपेमेंट है, तो बीच में भी कोई हो सकती है। मान लो एक ही यूजर ने 5 ऑर्डर क्रिएट किए, लास्ट वाले की पेमेंट हो रखी है, अब उसने 3 वाले की कैंसिल हो गई थी, वो पेमेंट दोबारा की 3 वाले की। अब कंफर्मेशन पेज पे कौन सा उठा रहा है ये, लास्ट वाला। वो तो लास्ट वाला दिखाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मुझे कंफर्मेशन पेज में भी क्या करना है, आईडी पास करनी है। तो आईडी पास करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, प्लस, यहाँ पे मैं पास करता हूँ आईडी। भाई चेकआउट आईडी पास होगी ना यहाँ से, जो भी चेकआउट आईडी है वो मैं पास कर दूंगा। ये लो भाई। अब कंफर्मेशन पेज पे जाऊंगा मैं यूआरएल के अंदर। इसके बाद में जो आईडी मिलेगी, मैं इसे इंटीजर फॉर्मेट में गेट कर लेता हूँ आईडी के अंदर। तो इस पेज में मुझे मिल जाएगी आईडी, चेकआउट आईडी। नई पेमेंट हो चाहे पुरानी पेमेंट हो, मुझे क्या करना है, मुझे चेकआउट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट किसके थ्रू करना है, आईडी के थ्रू। बस इतना काम है। अब ये चाहे नई पेमेंट हो चाहे पुरानी पेमेंट हो, अकॉर्डिंगली चल जाएगा। इस कोड को मैं वापस से पुश कर देता हूँ, ऐड कर दिया, कमिट किया, और इसे पुश कर दिया। यहाँ पे आया, और एक बार फिर से मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा। फिर से पुल लिया मैंने। ठीक है भाई, देखो इसमें बता भी रहा है मेन व्यू, मेन ऐप व्यूज में चेंज हुआ है, और सुपर शॉप के यूआरएल डॉट पी वाई में चेंज हुआ है। ठीक है, बैक जाओ, वेब में जाओ, रीलोड कर दो। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ भाई, ये तो मेरी पेमेंट डन हो गई है। एक सेकंड, ये क्या आ गया? हम्म? ये क्या हो गया?
ये क्या सीन हो गया, सब कुछ बंद कैसे हो गया। फिर से रिलोड करो। कुछ गलत कोड पुश कर दिया गया मैंने, एक बार इसको रन करके देखता हूँ। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, रन सर्वर। नो मॉड्यूल नेम्ड रेजर पे, पिप इंस्टॉल लेजर पे। ओके, इसमें कुछ एरर है। ऑन लाइन नंबर 55 इन इनर रिस्पॉन्स, कन्फर्मेशन विद नो आर्ग्यूमेंट नॉट फाउंड। एक सेकंड, कन्फर्मेशन पेज में कुछ दिक्कत है, अरे। कन्फर्मेशन पेज में मैंने आईडी पास करी है। अरे मैंने कहीं में ना नेम यूज किया होगा कन्फर्मेशन का, अब ये कहाँ यूज किया है वो मुद्दा है। ये मैंने यूज किया हुआ है कन्फर्मेशन पेज। ओके, ये है इंडेक्स के अंदर। ये है, ठीक है, चल जाएगी वेबसाइट अब आपकी। बस इंडेक्स में जाना है। इसमें मैंने कन्फर्मेशन पेज क्यों लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पर लाइन नंबर देखो कौन सी है, 66। एक सेकंड, इसमें तो कुछ है ही नहीं। कमेंटेड कोड पे भी, यार ये अजीब है। कमेंटेड कोड पे भी दिक्कत दिखा रहा था। ये कोड तो कमेंटेड था ना इसका, इसमें भी दिक्कत दिखा रहा है। चलो भाई, दिक्कत है तो हटाओ इसको। इनफैक्ट ये मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, फालतू की जरूरत नहीं है। अब ठीक है, बंद करो इसे। हम लोग करेंगे सीडी सुपर शॉप। गिट पुल ये एड्रेस। यहाँ से भाई वेब में जाओ, एक बार इसे रिलोड करो। यहाँ पे, एक सेकंड, वेबसाइट बंद हो गई। अब ठीक है, प्रोफाइल में जाओ। ये एक पेमेंट डन आ गई यहाँ पे, नेट बैंकिंग डन। अब मैं मान लो जाता हूँ अब शॉप पेज में, और
मान लो मैं यहाँ से ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ, कार्ट में ऐड कर देता हूँ, चेकआउट, नेट बैंकिंग के थ्रू, चेकआउट प्रोसीड, पे। अरे यार, नंबर कौन सा दिखाया था इसने? अब मान लो हमारी पेमेंट कैंसिल हो गई, ठीक है, मैंने कैंसिल कर दिया, ये पेंडिंग आ रहा है, ठीक है। अब मान लो शॉप पेज पे गए, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, दो प्रोडक्ट है, मैं यहाँ से 1809 रुपये का प्रोडक्ट है, बाय कर लेता हूँ वाया नेट बैंकिंग। अभी भी कुछ दिक्कत है, अब क्या इशू हो गया भाई इसमें? देखते हैं भाई क्या इशू आया है। अरे यार, खुद सा एरर है। जब मैंने आईडी को यहाँ पे इंटीग्रेट, मैंने कॉन्केटिनेट किया, तो आईडी तो नंबर में थी ना, इंटीजर में थी, और ये स्ट्रिंग है, कन्वर्ट करना भूल गए। ये छोटे छोटे एरर बड़े परेशान करते हैं। ठीक है भाई, स्ट्रिंग कर दिया इसे। ठीक है भाई, पुल ले लिया, ऐप को रिलोड कर दो। ठीक है, और यहाँ से अब मैं पे कर देता हूँ, 1 मिनट यार, ये पेमेंट वैसे हो चुकी है मतलब, या पेंडिंग दिखाएगा, नहीं, डन आ गया, नेट बैंकिंग डन। ठीक है भाई, ये पेमेंट हो चुकी थी, बस वो कंफर्मेशन पेज नहीं आया था, कोई बात नहीं। अब मैं चलता हूँ नेट बैंक पे नाउ पे। ठीक है, मैं पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये बीच में कोई पेमेंट है, ठीक है। ये लोग, इसमें भी कोई दिक्कत हो, अब इसमें क्या पंगा फंस गया, कंफर्मेशन पेज पे। यार एक तो ये अगर टेस्ट हो जाता लोकल पे तो बढ़िया रहता, अब ये बड़ा परेशान कर रहा है, क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत वैसे कंफर्मेशन पेज पे ही आई है। पेमेंट आपकी डन हो चुकी है वैसे। नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग लगी हुई है, इस वजह से एरर नहीं दिखाएगा ये। एक बार मैं अगर यहाँ जाऊँ प्रोफाइल में, तो पेमेंट डन हो चुकी है, देखो, पेमेंट डन है। अच्छा, एक नई पेमेंट करके देखता हूँ।
कि दिक्कत पुराने में आ रही है, नई में भी है। और अगर मान लो सीओडी हो खाली तो? ये भी किस पे जा रहा है? पे। सीओडी पे ऐसा क्यों आ रहा है यार, ये भी देखना पड़ेगा। खाली सीओडी सीओडी पे तो डायरेक्टली कंफर्मेशन पेज ही आना चाहिए था। हाँ, एक चीज और, भाई कंफर्मेशन पेज जो है, ये सेम कोड मुझे यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा ना, इस पेज पे, यहाँ से। है ना? अगर मान लो भाई डायरेक्टली सीओडी है तो वहां पे जाए। अब इसमें क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग लगी हुई होगी, इसने सीधा किस पे भेज दिया इसे, एडमिन पेज पे। यहाँ दिक्कत हुई है। चलो अब चेक कर लेते हैं इसको। और दूसरी दिक्कत क्या थी भाई, कंफर्मेशन पेज एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हमने चेकआउट को फिल्टर किया, जहाँ पे चेकआउट ये है, तो फिल्टर क्यों करेंगे, गेट करेंगे हम लोग। चेक अच्छा, चेकआउट प्रोडक्ट्स फिल्टर ही होगा वो तो। चेकआउट ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी इक्वल टू आईडी। बाकी सब चीज मैंने यहाँ भेज दी है। अच्छा, इसमें बायर भेजा होगा, ओके। ये एरर जो आया, ये बायर नहीं, बायर भी है। फिर एरर क्या है इसमें? चेकआउट का एरर है। ये एरर है चेकआउट का, वो मैंने डिलीट कर दिया था ना लास्ट टाइम। चेकआउट। अब ये ऑलमोस्ट ठीक है, हो जाना चाहिए। जो छोटे मोटे इश्यूज थे इनको ठीक कर दिया गया है। चलो भाई, एक बार और करो इसे फिट। आधा घंटा हो गया तुम्हारे क्लास चलते हुए? मैं चलता हूँ भाई यहाँ से प्रोफाइल पेज पे। ये कई सारे आ गए, इसमें नेट बैंकिंग डन, नेट बैंकिंग डन, नेट बैंकिंग डन। ये नेट बैंकिंग के थ्रू आया। ये मैं अभी इसको पेंडिंग रखता हूँ, ठीक है, बाद में पे करूंगा। एक मैं अकाउंट मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ सीओडी से, कि भाई सीओडी हो रहा है नहीं हो रहा है। अब हो जाएगा वैसे। नहीं, अभी भी यहाँ पे आ रहा है, पे पेज पे क्यों जा रहा है? एक सेकंड। ओ, मुझे भी यही लग रहा है, एक सेकंड। चेकआउट पेज देखो भाई कहाँ है। नेम मोड, अरे नेम खाली मोड लिया है, इसमें वैल्यू तो लिखी ही नहीं हमने। सीओडी। ये गड़बड़ कैसे छोड़ दिया हमने?
नो सीओडी वो बन गए नेट बैंकिंग। ये लो ये प्लेस ऑर्डर। अब ये यूआरएल नोट फाउंड वगैरह क्या चक्कर है भाई। रिक्वेस्ट यूआरएल वाज नॉट फाउंड इन दिस सर्वर, कंफर्मेशन बिल्ट इन 2020। तो दर्दी बढ़ाया जा रहा है। अब ये वैसे ऑर्डर प्लेस हो चुका है सीओडी का, बस कंफर्मेशन पेज में दिक्कत आई है ये देखो लास्ट वाला सीओडी है, पेंडिंग पेमेंट है। दिक्कत है कंफर्मेशन पेज का यूआरएल में, क्या गड़बड़ है यार। छोटे छोटे बहुत सारे इशू आ गए इसमें। बात नहीं भाई। कंफर्मेशन स्ट्रिंग में आईडी, अच्छा इसमें आईडी तो है ही नहीं। इसमें क्या होनी चाहिए, चेकआउट आईडी। आईडी नहीं है ना इसमें, चेकआउट आईडी होनी चाहिए। आईडी क्योंकि यहाँ पे है, आईडी यहाँ पे थी इसलिए इसमें पेमेंट सक्सेसफुल वाले पेज में आईडी थी हमारे पास। लेकिन जब ये सीओडी जनरेट होगा तो उस टाइम पे तो चेकआउट डॉट आईडी है, क्योंकि आईडी तो कुछ और होगा इसमें। ये गड़बड़ थी। चलो कोई बात नहीं, पुश करो इसे भी। अब देखो ये जो आपका गिटहब है कितनी हेल्प कर रहा है, वरना सिरदर्दी नहीं होती बार बार कोड को चेंज करके अपलोड करने में। अब दो कमांड चलाओ काम खत्म हो जाता है। चलो भाई इस बार सही चल जा। रिलोड। चलो भाई एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। अगेन शॉप पेज पे चलते हैं। लाइक मुझे जीन्स लेनी है जो कि 3200 रुपये की है। चेकआउट कर देता हूँ और यहाँ से प्रोसीड टू प्लेस ऑर्डर। अभी ठीक आ गया कंफर्मेशन पेज आपका। और ये देखो वही है ना मेल जीन्स। ठीक है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ पेमेंट पेज पे, मतलब प्रोफाइल पेज पे बहुत सारे ऑर्डर आ गए। लास्ट वाला सीओडी पे आ गया, फिर ये सीओडी पे आ गया। अब ये दो बीच में बची जिनकी पेमेंट होनी है, कैंसिल हो गई थी पेमेंट। इसमें पे करते हैं 1275 रुपये। कोटक महिंद्रा पे सक्सेस। ये लो भाई। ठीक है, अब ये भी से पे सक्सेसफुली आ गया। हाँ दीपक, मैं क्लास ले रहा हूँ यार ऊपर। बस 5 मिनट हो। ठीक है भाई, पुरानी पेमेंट हो गई, सीओडी हो गया, एक नई पेमेंट देख लेते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, बस लास्ट। बहुत सारे ऑर्डर बुक हो गए इसी चक्कर में। ठीक है भाई, फ्रेश पेमेंट है, स्कोर देख लेते हैं बस। नेट बैंकिंग, आईडीबीआई, सक्सेस। ठीक है भाई, फिट। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो ये जो अपडेटेड कोड कोड है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल कनेक्ट करेंगे और कल से स्टार्ट करेंगे डीआरएफ। ठीक है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, डीआरएफ। ठीक है भाई। और इसमें जो वेबसाइट अपने फ्री में डाली है, इस एड्रेस को लिखो अपने मोबाइल में, कर्मा जेंगो वन। ये लिखो कर्मा जेंगो वन डॉट पाइथन एनीवे डॉट कॉम, आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी, वहाँ टेस्ट कर लेना इसे। कोई दिक्कत आए तो बताना। ठीक है भाई, सिंपल है। और पेजिनेशन वगैरह, पेजिनेशन भी देख लेंगे यार, कोई नहीं। पहले इतना तो बनाओ इसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। एक दो चीजें खुद से भी ट्राई करा करो बेटा।